ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में अनलॉक 2 लागू हो चुका है। कोरोना संक्रमण घटा है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बाजार अनलॉक है लेकिन कोरोना अनलॉक नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। प्रदेश में क्या हालात है, कैसी है सड़क पर और बाजारों में स्थिति, आपको फर्स्ट इंडिया समय समय पर ग्राउंड की तस्वीरें दिखाता है, हालात भी दिखाता है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे ग्राउंड से। मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, जयपुर से बने हुए शिवेंद्र, तो वहीं कोटा से भंवर और जोधपुर से शिव प्रकाश बने हुए हैं, तो वहीं उदयपुर से रवि हमारे साथ लाइव हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्या तस्वीर है ग्राउंड पर? चूंकि कोरोना अभी भी बरकरार है, हालांकि देखिए जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटे में 277 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन जरूरी है कि लोग अभी भी संयम बरते रखें, लापरवाही ना बरतें। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, कोरोना का दायरा सिमटता जा रहा है, तो सरकार ने जो छूट का दायरा है वो भी बढ़ा दिया है। और आज हमने खबर भी चलाई है कि प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइंस, अनलॉक जो 3.0 है उसकी नई गाइडलाइंस जो थी आज जारी हो सकती है। और आज जो गाइडलाइंस जारी होगी उसमें गृह विभाग कई तरह की और छूट प्रदेश में दे सकता है। संभावना है कि बाज़ारों का समय बढ़ सकता है, दुकानों का समय बढ़ सकता है। जो रेस्टोरेंट हैं उनको 50% क्षमता के साथ लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है। अभी रेस्टोरेंट शुरू है लेकिन वहाँ पर टेक अवे और होम डिलीवरी अभी सिर्फ चालू है, तो रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। और भी इस तरह की कई छूटें मिल सकती हैं जो आज नई गाइडलाइंस की संभावना है आने की। गृह विभाग ने वो गाइडलाइंस तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी के बाद जो गाइडलाइंस है वो आज जारी होगी। मैं इस समय सिंधी कैंप पर हूँ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बस अड्डा है। और रोडवेज में आज से ये हुआ है कि जितनी भी रोडवेज के पास बसें हैं, जिस दिन से रोडवेज का संचालन शुरू हुआ था 10 तारीख को, उस दिन 1600 बसों का संचालन शुरू हुआ था। लेकिन आज से रोडवेज ने अपने बेड़े में जितनी भी खुद की बसें, 3000 से अधिक बसें, उन सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। और सिंधी कैंप पर एक बसों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे सहयोगी विनोद आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में बसें आपको इस कैंपस में, जो सिंधी कैंप का कैंपस है, यहाँ पर खड़ी नज़र आएंगी, क्योंकि तमाम जो बसें हैं वो आज से चलना शुरू हो गई हैं। सभी बसें जो अलग अलग रूट हैं उन रूटों पर ये बसें चलेंगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि यात्री उतने अब नहीं हैं जितने जब रोडवेज का संचालन शुरू हुआ था उस दिन हमको देखे गए थे। और एक चीज़ और भी, अब कुछ यात्रियों की तरफ हम तस्वीरें दिखाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पालना नहीं हो रही है। भाई साहब, क्या क्या चालान कर रहे हैं? स्टैंड फीस। अच्छा, स्टैंड फीस ले रहे हो, ये तो स्टैंड फीस ले रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। देखिए, जो कुर्सी हैं उन पर नियमों के अनुसार एक कुर्सी छोड़कर एक पैसेंजर बैठना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुर्सियों पर एक के बाद एक जगह लोग बैठे हुए हैं। और आप देख लीजिए कि ये तो खैर आम तस्वीर है, तो लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो जाएगा कि जयपुर की तस्वीरें नहीं है, लेकिन जयपुर की हैं। कुछ डॉग्स आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, तो ये पोल भी खोल रहे हैं रोडवेज प्रबंधन की, लेकिन यात्री कम है, इसलिए उस तरह की तस्वीरें नहीं दिख रही कि बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही हो। लेकिन ये सही है कि रोडवेज के अधिकारी आज भी नदारद हैं, गायब हैं, वो बस स्टैंड पर मौजूद नहीं हैं जो देख सकें कि कितनी पालना नियमों की हो रही है। और जो बसें हैं वो अच्छी तादाद में यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद रोडवेज का संचालन शुरू हुआ है। आज से संख्या बढ़ गई है, तो अब जितने भी रूट हैं, घरेलू रूट राजस्थान के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रूट अब बचा होगा जहाँ पर रोडवेज की बस नहीं पहुँचेगी। तो जाहिर तौर पर लोगों को अब सुविधा मिलेगी, खासकर वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ज्योति, बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए यात्री भार को देखते ही सीएमडी ने यह फैसला किया है कि जो तमाम बसें हैं अब उनको संचालन किया जाए शुरू। और चलिए कोचिंग सिटी कोटा का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भंवर वहां से बने हुए हैं। भंवर, कहां पर आप इस वक्त मौजूद है? ग्राउंड पर क्या तस्वीर है? क्या यहाँ नियमों की पालना की जा रही है? देखिए, मैं कोटा के सघन बाजारी इलाके शॉपिंग सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोटा में भी अब कोरोना को लेकर हालात काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। और अब 100 के अंदर जो ऑक्सीजन पर मरीज हैं उनका आंकड़ा सिमटने वाला है। फिलहाल ये 100 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था
जब कोविड अस्पताल में 600 से भी ज़्यादा मरीज ऑक्सीजन पर थे। और इसके अलावा जो नव संक्रमित रोज़ मिल रहे हैं उनका आंकड़ा भी लगातार एक अंक में है, इकाई में ही है। कभी 5, कभी 7, कभी 8 पेशेंट्स आ रहे हैं। इस बीच में जो लगातार चीज़ें हैं वो सामान्य होती जा रही है। वापस न्यू नॉर्मल की तरफ जीवन बढ़ रहा है और इसीलिए रोडवेज बसों का जो संचालन है उसमें भी बसों के बेड़े में आज इजाफा किया गया है। पहले 32 रूट्स पर 32 बसों का संचालन पहली कड़ी में कोटा डिपो से शुरू किया गया था, तो आज ये आंकड़ा बढ़ा करके और 50 किया जा रहा है। खासकर वो रूट्स दौसा रूट, जयपुर रूट, खातौली रूट जहाँ पर अच्छा यात्री भार मिल रहा है वहाँ पर बसों का बेड़ा बढ़ाया गया है। और अब कोटा डिपो से 50 के करीब रोडवेज बसें आज 18 बसों की तादाद बढ़ने के बाद शुरू हो रही है। लेकिन इस बीच में बाज़ार का क्या हाल है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शॉपिंग सेंटर छावनी इलाके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा बाज़ार जो कि एक तरह से चौपाटी बाज़ार भी इसको कहते हैं, एक बार फिर से अपनी पुरानी रंगत पर लौट रहा है और सभी तरह के जो छोटे मोटे कारोबार हैं वो अब यहाँ पर शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ में नज़र आती है लापरवाहियाँ। देखिए आप, ये लापरवाहियों की तस्वीर आपको दिख जाएंगे। और भाई साहब के मुझे लगता है कि जेब में मास्क भी है या मास्क नहीं है तो रुमाल है, वो अब जब कैमरा चला है तो उनकी जेब से निकला है। लेकिन इसके अलावा आप सामने देखिए, सामने ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर फ़िलहाल आप देख रहे हैं जमघट लगा हुआ है। और अधिकतर जो लोग हैं, चूँकि हम थोड़े दूर खड़े हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं और उनको नहीं पता है कि कैमरा चल रहा है। जैसे ही पता चलेगा तो उनके जेब से भी मास्क निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर के बाज़ार तो अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन जितनी गंभीरता और जितनी सावचेती लोगों में होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है। कहीं न कहीं लापरवाहियों के दर्शन यहाँ भी हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, ये ऐसे कारोबार, फूल के कारोबार, छोटे मोटे कारोबार जो कि सड़क किनारे चलते हैं, एक बार फिर से अपनी रौनक पकड़ रहे हैं। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी भी शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, बड़े मंदिर अभी भी बंद है। कैसा चल रहा है आपका फूलों का कारोबार? अभी थोड़ा कम चल रहा है सर, क्योंकि शादी ब्याह भी बंद है और मंदिरों में भी कोई इवेंट भी नहीं होने दे रहे, तो बस चल रहा है अभी तो। बहुत दिनों बाद वापस खुला है। हाँ, आप पहले से बहुत बार हुआ, 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन इतना व्यापार नहीं है, क्योंकि पहले जितना व्यापार था, व्यापार में अब कमी होगी बहुत ज़्यादा। माल के पैसे भी नहीं आते, माल भी ख़राब हो जाता है बहुत बार। 4 बजे का टाइम में बंद हो जाता है मार्केट, बस इतना। चलिए, तो देखिए कोटा के फूल बाज़ार से फूल वालों की जो मुश्किल मुसीबतें हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की। बाज़ार के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको लापरवाही की तस्वीरें यहाँ पर दिखाता जाऊँगा। देखिए, आप अपनी पत्नी के साथ बाज़ार में आए हैं, लेकिन जो पत्नी हैं वो बिना मास्क के हैं। जो उनके साथ पति हैं उन्होंने ज़रूर मास्क लगा रखा है। चलिए, इधर की भी आप बढ़ेंगे तो आप देखिए छोटे बच्चे को साथ बिठा रखा है, लेकिन आप देखिए विवाहिता आपको साफ तौर पर जो मास्क लगाए हुए नज़र आ रही है। इस मास्क को तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर हिस्ट्री पर लगेगा तो। और साथ में बच्चा है, देखिए आप, इसको भी आप खतरे में डाल रहे हैं। इसके भी मास्क नहीं लगा रखा। जेब में रखा है, इसके लगाए ना। तो जेब में रखने से क्या फ़ायदा होगा, उसको तो मुंह पे लगाना पड़ेगा ना। हाँ, लगाएंगे ना। अभी वो घबराहट हो रही थी ना, इसलिए बाहर आ गए। आप थोड़ी ही नहीं लगाएंगे तो फिर बेटा किसको देख के, किसको सीख के लगाएगा? बेटा, जब मास्क जेब में है तो लगाते क्यों नहीं हो? घबराहट से होती है। घबराहट होती है मास्क लगाने से। बेटा, बीमारी हो गई तो? कोरोना के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? कोरोना एक महामारी है। महामारी है और फिर भी मास्क नहीं लगा रखो, जेब में रख रखा है, हैं? चलिए, आप सिखाइए अपने बच्चे को, कम से कम आप माँ हैं। घबराहट हो रही थी ना, इसलिए। आपको पता है ना, तीसरी लहर आने वाली, उसका सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को। हाँ, वो तो है ना। फिर बाजार में इतने खतरनाक तरीके से आप बिना मास्क के ही बैठे हैं। हाँ, लगाएंगे, लगाऊं, अभी लगवाऊं। चलिए, तो देखिए ये जो लापरवाहियाँ हैं, ये लापरवाहियाँ जो है वही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और बाज़ार की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का बाज़ार का हाल है। ये कोटा के मशहूर पान की दुकान है, लेकिन आप देखिए अनलॉक 2 के बाद भी पूरे प्रिकॉशन इस दुकान पर लिए जा रहे हैं। ये कम से कम एक अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। अभी भी आप देखिए कि एक रस्सी से पर्टिकुलर एक गैप बना करके और ग्राहकों के साथ 2 गज की दूरी इस दुकान पर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इस दुकान के अंदर आपको ले जाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से कोशिश करेंगे, आपकी बात भी कराएं। तो पान खाने आ गए? पान की दुकान है हमारी तो। अच्छा, आपकी पान की दुकान है। अब वापस अनलॉक 2 हो रहा है तो वापस पाँव पड़ने लग गया ग्राहकों का? कहाँ पड़ रहा है? आपके सामने कोई ग्राहक नहीं है। जी बिल्कुल भंवर, कहीं नियमों की पालना दिखाई देती है तो कहीं लापरवाही भी दिखाई देती है। लोगों को समझना होगा कि भले ही बाजार अनलॉक हो गए, लेकिन कोरोना अनलॉक नहीं हुआ है, अभी भी खतरा बरकरार है, संभल कर रहना होगा। और चलिए अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शिव प्रकाश वहां से बने हुए हैं। शिव, क्या तस्वीर है? क्या यहाँ नियमों की पालना की जा रही है? चूंकि सरकार तो और भी छूट देने के लिए तैयार है, लोग उसको कैसे ले रहे हैं?
जी, अभी हम खड़े हैं जोधपुर के पावटा बस स्टैंड पर, जो कि काफ़ी जो है यहाँ व्यस्ततम क्षेत्र भी है। यहाँ आज से कुछ बसों का संचालन भी बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार जो है जिस तरह से धीरे धीरे अनलॉक कर रही है, उसके चलते जीवन है वो पटरी पर लौट रहा है। रोडवेज प्रशासन ने अपने स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं की है। आने जाने वाले वाहन जो हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, जो सामान है उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, और यात्री आ रहे हैं उनको जो बिना मास्क आ रहे हैं उनको मास्क पहनने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ जो रोडवेज के जो प्रबंधन देख रहे हैं, आप यहाँ जो है कितने टाइम से ये कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम काफ़ी टाइम से ये सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। हर यात्री का सामान और उसका हाथ और फेस मास्क लगा के उनको आगे एंटर होने दिया जाता है और स्कैनिंग करके आगे भेजते हैं। और भी जो है लगातार स्कैनिंग भी हो रही है, स्कैनिंग की जा रही है। किस तरह से स्कैन कर रहे हैं आप? रोक रोक के स्कैनिंग कर रहे हैं, और जो भी जा रहा है उनके मास्क नहीं हुए उनका मास्क का कह रहे हैं बस। आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं कर्मचारी, और आपको यहाँ फील्ड ड्यूटी से हटा के यहाँ लगाए गए, किस तरह से आप यहाँ सेवाएं दें? जो जिसके मास्क नहीं है उसको मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, और हाथों के अंदर सैनिटाइज करा रहे हैं, और आते जाते सामान को सैनिटाइज करते हैं। इस प्रकार से पैसेंजर को गाइडेंस करते रहते हैं। देखिए, कुछ लोग जो है इधर ऑटो वालों को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ जरूर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। लोग काफ़ी नज़दीक यहाँ खड़े हैं। कुछ बस स्टैंड के अंदर का जो सीन है मैं वहाँ दिखाना चाहूँगा। कितनी सारी बसें हैं वो यहाँ आज से शुरू हुई है। सभी रूट पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि मास्क को लेकर के लोगों में जागरूकता जरूर आई है। अधिकांश लोगों ने मास्क पहन रखा है, लेकिन अभी भी लापरवाही जारी है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि यदि अपने को सामान्य जीवन वापस पटरी पर लाना है तो उसमें कोरोना जो गाइडलाइन है, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करना होगा, ताकि जो अनलॉक है उसका अपन फायदा ले सकें, साथ ही जो कोरोना का संक्रमण है उसको भी रोका जा सके। बिल्कुल शिव, चलिए और अब तस्वीर दिखाते हैं उदयपुर की, जहां से सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ग्राउंड की क्या तस्वीर है उदयपुर में? चूंकि सरकार अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, व्यापार मंडल को भी इससे सुखद हालात बनने को तैयार है, चूंकि समय अवधि बढ़ सकती है। लगातार बार बार यही मांग उठ रही थी कि जो समय रखा गया है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि व्यापार वापस पटरी पर आ जाए। ऐसे में क्या लोग तैयार है? क्या नियमों की पालना की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, उदयपुर में जो शहर के बाजार हैं उनकी खूबसूरती फिर से लौटने लगी है। अनलॉक होने के बाद में आप देखिए चहल पहल जो है वो खासी अच्छी हो जाती है, और चूंकि फ़िलहाल 4 बजे तक का समय निर्धारित है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि जब सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी तो व्यापार के लिए समय और थोड़ा बढ़ाया जाएगा। हम काफ़ी देर से ये फतेहपुरा और साइफन को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है जहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इक्के दुक्के ग्राहक हैं, और काफ़ी अच्छे ढंग से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना हो रही है। दूसरा, मास्किंग जो है, आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, ये जो युवा हैं तमाम लोगों ने मास्किंग की हुई है, और ये मास्किंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे अगर अनलॉक की ओर बढ़ा जाएगा, नई गाइडलाइंस आएंगी जिनमें कि और ज़्यादा रियायतें दी जाएंगी, तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना उसी पुराने अंदाज में करनी होगी, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि उदयपुर में सुखद खबर यह है कि पिछले 35-40 दिनों बाद इकाई संख्या में जो कोरोना संक्रमित मरीज आए, कल सिर्फ 3 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित थे, और वो भी शहरी इलाकों से, ग्रामीण इलाके से कोई भी संक्रमित नहीं था। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं सुखद जरूर हैं, आंकड़े कोरोना के सुखद जरूर हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसकी जो तीसरी लहर है उसके आने की संभावनाएं जताई जा चुकी हैं। तो ऐसे में तमाम जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग सेंसिटाइज हैं, और लोगों को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तमाम लोगों ने मास्किंग की हुई है, और ये मास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी चीज़ भी है कि अगर अनलॉक 3 जो है जिसमें और रियायतें दी जाएंगी, तो मास्किंग अगर होगी तो शायद किसी तरह की परेशानियां जो हैं वो पैदा नहीं होंगी, और अच्छे से जो व्यापार है वो पटरी पर आ पाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, व्यापारियों की भी है, कि जो भी लोग उनकी प्रतिष्ठानों पर ख़रीदारी करने आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें सैनिटाइजेशन के लिए, मास्किंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ताकि स्वास्थ्य जो है लोगों का वो अच्छा रहे, साथ ही साथ व्यापार जो है वो भी पटरी पर आए, और ये जो तमाम जो परेशानियां जो पिछले 1.5-2 साल से हो रही हैं
उन सबसे निजात जो है वो मिले और फिर से एक बार जीवन पटरी पर लौट पाए। जी बिल्कुल रवि, देखिए जितना जरूरी स्वास्थ्य है उतना ही जरूरी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना भी है। जयपुर का रुख करेंगे, जोधपुर का भी रुख करेंगे, कोटा की भी तस्वीर दिखाएंगे और उदयपुर की भी तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको उदयपुर लिए चलते हैं, सहयोगी रवि वहां से बने हुए हैं। रवि, कुछ दिनों पहले जयपुर की जो तस्वीरें थी बस स्टॉप की, वो बेहद डराने वाली थी। वहां जो व्यवस्थाएं थी वो चरमराई हुई थी, लेकिन चूंकि अब तमाम बड़े जिलों में रोडवेज ने यह फैसला किया है कि संचालन बसों का बढ़ा दिया जाए, तो क्या उदयपुर में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है अगर बस स्टॉप की बात की जाए, या फिर वहां पर व्यवस्थाएं अभी माकूल है? में व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम इस इलाके का अगर रैंडमली जो है हमने रियलिटी चेक किया है तो यहाँ पर देखिए बहुत कम लोग जो हैं, इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जो कि बिना मास्क के नज़र आए। अन्यथा आप तस्वीरों में देखिए तमाम लोग, हर कोई, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, जवान हों, तमाम लोग जो है मास्किंग किए हुए हैं, जो कि बेहद ज़रूरी चीज़ है। और ये मास्किंग अगर होगी तो कोरोना संक्रमण को रोकने में बड़ी सफलता जो है वो जिम्मेदार एजेंसियों को मिलेगी। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ये जो तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहाँ पर जो खरीदारी के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें भी मास्क लगाकर ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर इसी तरह से सब लोग जो हैं जिम्मेदारी से, जागरूकता से अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना करते रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि न केवल कोरोना संक्रमण को तोड़ा जा सकेगा, बल्कि ये जो आर्थिक तौर पर जो व्यापारियों को नुकसान हुए हैं उसकी भी भरपाई जो है बहुत जल्द हो पाएगी। लेकिन एक देखिए, एक सज्जन जो है बिना मास्क के यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने वाली है कि इस तरह के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार होने की ज़रूरत है कि बिना मास्क के ना निकले। देखिए भरे चौराहे जो है बिना मास्क के अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की स्थिति बनेगी और यही लोग जो है कोरोना संक्रमण के वाहक होंगे, यही कोरोना संक्रमण को बढ़ाने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है, ऐसे लोग जागरूक हो ताकि ये जो तमाम परेशानियां हैं इनसे निजात मिले और कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल रही, जागरूकता की बेहद जरूरत है। और देखिए प्रशासन अपनी तरफ से तमाम सख्तियां बरत रहा है, नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जरूरी है हर व्यक्ति को समझना कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। कोचिंग सिटी कोटा को रुख कर लेते हैं, भंवर हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। भंवर, क्या लगता है राज्य सरकार नई गाइडलाइन अगर जारी करेगी तो उसमें क्या क्या छूट मिल सकती है? देखिए कोचिंग सिटी कोटा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ तो सबसे बड़ी प्रतीक्षा जो है पूरा कोटा सांसें थाम करके कोचिंग की एक बार फिर से शुरू होने की कर रहा है। जो बड़े कोचिंग संस्थान है कोटा के, मैं बताऊं आपको कि उन्होंने अपने बैचेज के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के जो प्रवेश हैं वो अगले हफ्ते से, बल्कि इसी हफ्ते के अंत से शुरू करने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। और देखिए कोटा की जो सारी रौनक है, कोटा का जो सारा कारोबार है, कोटा की जो सारी इकोनॉमी है वो कोचिंग पर ही निर्भर करती है। और कोचिंग के अलावा बहुत से कोटा में ऐसे कारोबार हैं जो कि कोचिंग पर आश्रित है और खासकर उनमें एक बड़ा कारोबार है हॉस्टल कारोबार। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहुमंजिला, 10-10 मंजिला, 8-8, 7-7 मंजिला जो हॉस्टल है उनमें कबूतरों के घोंसले हो रहे हैं और करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई भी आउटकम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ईएमआई भरना भी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कोटा के लोगों को उम्मीद है कि अनलॉक 3 में कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी होगी, कुछ ऐसी रियायतें जारी होगी कि न सिर्फ व्यापार कारोबार का समय बढ़ेगा बल्कि साथ ही साथ जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है कोचिंग, उसको लेकर के भी कोई किसी तरह की गाइडलाइन में उल्लेख होगा, कोई बात होगी। लेकिन इससे पहले कोटा का कारोबारी क्या कहता है उसके कुछ कमेंट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अनलॉक 2 आ गया बाबूजी, अब अनलॉक 3 आने वाला है, यानी कुछ और रियायतें बढ़ने वाली है। किस तरह की रियायतों की आप उम्मीद कर रहे हैं? जैसे आपने बताया उसकी हमने पालना करी है साहब, मतलब ठीक है, आपने जैसे 2 महीने का मतलब दिया है, 2 महीने की हमने बराबर पालना करी है। हमारे खाने पीने वाले आइटम है 10 बजे का 4 बजे का टाइम दो, हमारा खाना पीने वाला आइटम है, हमारा शाम का आइटम चलता है। तो इस समय को बढ़ाया जाए, समय को थोड़ा बढ़ाया जाए। सभी कोई मतलब घर की दुकानें बनी है भाई, सभी किराएदार भी हैं, दुकान मालिक भी हैं, दुकान वाले उसको कहाँ तक हम हाथ जोड़ेंगे, कहाँ तक दुकान वालों को हमारे पास दुकान मालिक जो उनका 4 बजे का समय है, इसको कितना और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? ज़्यादा भी नहीं, कम से कम नहीं तो 8 बजे तक का टाइम तो कम से कम होना चाहिए भाई। खाने पीने का मार्केट, हमारा खाने पीने का आइटम बोल दी है, 2 महीने से दुकानें बंद थी, मतलब खाने पीने का आइटम और हमारी चोरी गए। तो चौपाटी बाजार शुरू तो हुआ है लेकिन क्या कहना चाहेंगे आपके, उस तरह से ग्राहक नहीं आ रहा है यहाँ पे?
ग्राहक कैसे आएगा अभी? जो क्या है, चौपाटी का जो मार्केट है वो 5 से 9 के बीच में ज़्यादा चलता था। आप भी कोटा शहर से ही हैं तो आपको भी अंदाज़ा होगा। और प्लस काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन में, काफ़ी चोरियाँ भी हुई है चौपाटी बाज़ार में, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, तो व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है और चौपाटी इलाका जो है, तस्वीरें साथी कैमरामैन अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, छोटी मोटी जो खाने पीने की दुकानें हैं वो यहाँ पर है, जैसे जूस के बहुत सारे स्टोर्स हैं, इसके अलावा फास्ट फूड्स के बहुत सारे स्टोर्स हैं, कुछ पान की दुकानें हैं, चाट की दुकानें हैं। तो ये जो लोगों का कहना है कि ये जो कारोबार ये चलता ही शाम के समय 5 बजे के बाद से है और अभी 4 बजे चूँकि बाज़ार बंद करना पड़ जाता है तो इसीलिए वो कारोबार हमारा वैसे चल नहीं पा रहा। और एक बड़ी और उल्लेखनीय बात ज्योति मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सी चोरियां लॉकडाउन में हुई है। इसी चौपाटी इलाके में बहुत सी चोरियां हुई है और शहर में तो सैकड़ों चोरियां हुई है। इक्की दुक्की चोरियां अगर छोड़ दी जाए तो वो चोरियां खुल नहीं रही है और ये भी व्यापारियों की मुसीबत की एक वजह। एक तो कोरोना से हुआ नुकसान, उल्टे जो दुकानें बंद पड़ी थी उनमें खराब हुआ सामान और बंद दुकानों में भी हो गई चोरियां और उन चोरियों का भी नहीं खुलना। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 2-3 महीने का समय था वो व्यापारियों कारोबारियों के लिए बहुत मुश्किल समय था और अब अनलॉक 3 के बाद कुछ आसानी आएगी, कुछ रियायतें बढ़ेगी, ऐसे कोटा के कारोबारी भी उम्मीद करके बैठे हैं। जी।